उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऋषिकेश में 11 अप्रैल को होने वाली रैली में लाखों की भीड़ जुटने की बात कही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस रैली में हरिद्वार लोकसभा, टिहरी लोकसभा और गढ़वाल लोकसभा से भारी संख्या में लोग पीएम को सुनने पहुंचेंगे। उन्होंने पिछले दिनों रुद्रपुर में हुई पीएम की रैली का जिक्र करते हुए रैली को सफल बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से काफी लगाव है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि पीएम मोदी जब संगठन में थे और बद्रीनाथ में पार्टी की कार्य समिति थी, उसके कुछ महीने बाद ही वो गुजरात के सीएम बन गए। ये चुनाव जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पर आज भारत बन गया है, 100% रेलवे विद्युतीकरण तरफ अग्रसर होने वाले 12.1 किलोमीटर प्रतिदिन से 28.6 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कों का निर्माण होने, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 75 करने, जिसमें देवभूमि भी शामिल है, हर लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनाने जैसे हरिद्वार में हो रहा है, सभी धामों को हाईवे से जोड़ने की प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति का चुनाव है। ये चुनाव प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर करोड़ों सनातनियों के 500 वर्ष के इंतजार की समाप्ति का आशीर्वाद लेने का है। सीए जैसे पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अपने भाइयों को स्वीकार करने का है। धारा 370 हटाकर अखंड भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का चुनाव है। 3 तलाक की समाप्ति से अल्पसंख्यक बहनों को सैकड़ों वर्षों से जारी अन्याय को समाप्त करने का है। 11 करोड़ से अधिक इज्जत घर के निर्माण से हमारी माताओं बहनों के सम्मान की सुरक्षा का है। करोड़ों महिलाओं को उज्ज्वला योजना से फ्री गैस देकर जहरीले धुएं से मुक्ति का है। संसद और विधानसभाओं में 33% मातृशक्ति को आरक्षण देने का, अधिकार देने का ये चुनाव है। अब देखिए, एक आतंकवाद बड़ी समस्या थी और कश्मीर में 40 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री जाने की प्रोग्राम भी नहीं बनाए। अगर किसी मिनिस्टर ने बनाए भी तो वहाँ पर आतंकवादी धमकी देते थे, बाजार बंद का आह्वान करते थे, गाड़ियाँ जला देते थे, सड़क जाम कर देते थे। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री कश्मीर के श्रीनगर के बक्सीर के मैदान में जाकर के और विशाल जनसभा को संबोधित करते हैं। यानी कि जो भाग देश की मुख्य धारा से कटा हुआ था, जो कश्मीर आतंकवाद का पर्याय था, आज आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है और उस कश्मीर को राष्ट्र की मुख्य धारा में मिलाने का काम, 370 जैसी विभाजनकारी धारा को समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में मुझे याद है 2014-15 में मेरा 3 बार विजिट का तय हुआ मणिपुर जाने का, और तीनों बार इसलिए स्थगित हो गया कि वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं घटित हो गई। आज नॉर्थ ईस्ट में भी सामान्य स्थिति है और छत्तीसगढ़ में एक मंदिर जो 21 साल से भगवान राम का मंदिर बंद पड़ा हुआ था नक्सलियों के कारण, वो भी कल खुल गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आतंकवादी गतिविधियाँ थी, जो अराष्ट्रवादी गतिविधियाँ थी, उन पर अंकुश लगाने का काम इस सरकार ने किया है। ये चुनाव इसके लिए भी हो रहा है।